मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचारी हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्रों, आपको पूर्व में बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक काव्य में से आज्ञे द्वारा रचित भीतर जागो दाता के कुछ पदों की व्याख्या आपको बता दी गई थी। आगे का पद है, आकाश भी तुम्हें दिया, ये बोर, यह अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कपोले, ये दुधिया कनी से भरी बालियां, ये मैंने तुम्हें दी। आकी बाकी रेखा यह, मेड़ों पर छाग छोने ये किलो लेते, यह तलैया गलियारा यह, सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तलते, यह रूप केवल मैंने देखा, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, शब्द तुम्हें दिया। ये पद है। इस पद की व्याख्या करने के लिए व्यक्ति को, पढ़ाने वाले को पद को पढ़ के उसके महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आप तक क्या है प्रस्तुत की जाती है, और जिसमें आज्ञे द्वारा रचित भीतर जागा दाता शीर्षक से ली गई है। इसमें कवि धरती को लक्ष्य करके कहता है कि हे हरी भरी धरती, तुम्हारी उदारता और त्याग की भावना को देखकर, क्यों कि धरती क्या करती है, पीछे बताया है कि धरती कभी लेती नहीं है। धरती क्या करती है, केवल देती है। उसकी उदारता और त्याग की भावना को देख के हृदय में क्या है, उदारता के भाव क्या हो जाते हैं, जागृत होते हैं। और इसी में भी तुम्हें विस्तृत आकाश समर्पित करता हूं। ये आम की बोर का अर्थ है कि आम जब लगता है उससे पहले फूल आते हैं, उस फूलों को क्या कहा जाता है, बोर कहा जाता है। ये संकेत करती है कि अब अमियां जो है वो अब इसके क्या है, इस पेड़ के लगने वाली है। ये वो क्या करती है, संकेत करती है। ये बोर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कपोल। और क्या कहते हैं कि ये पादपों के नवांकुर, जो पेड़ है उसके नए अंकुर जो है वो क्या हो रहे हैं, फूट रहे हैं, आ रहे हैं, जिसके कारण ये समस्त प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प और निरंतर वृद्धिशील क्या होता है कि ये बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं, वृद्धि होती रहती है। ये दूधिया कनी से बही बालियां, और क्या कहते हैं कि कोपलों था अनाज के अध पकी दूध की। जिस क्या होता है कि गेहूं जो क्या है, जब पका हुआ नहीं होता है, अध पका होता है, तो वो उसमें जो बाल के अंदर गिल्ली जो आती है वो कैसी होती है, दूध जैसी होती है, दूधिया कहलाती है। तुम्हें अर्पित करता हूं, तुझे क्या है, अर्पित की जा रही है। आपको धरती की लक्ष्य बना के आपको बताया जा रहा था कि अधपकी दूध की बिंदुओं से भरी जो बालियां हैं वो भी तुम्हें क्या है, अर्पित है। आकी बाकी रेखा ये, मेड़ों पर छाग छनो ये किलोलत। और क्या कहते हैं कि ये धरती पर पड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं, खेतों का मेड़ है। और मेड़ होता है कि खेत की सीमा, कि एक सीमा
दूसरे व्यक्ति की है। मेड होती है डॉल, इधर एक दूसरे व्यक्ति की, इधर दूसरे व्यक्ति की होती है। मेढ़ों पर बकरी गाय के बच्चों की क्या हो रही है, दमा चौकड़ी हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। उनका जो दृश्य है वो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये तलैया गलियारा, ये सारसों के जोड़े मौन खड़े तोलते। और क्या कहते हैं कि ये तालाब झाड़ियों के बीच के मार्ग में, पानी एकदम क्या है, मौन मौन खड़ा हुआ, खड़े ये सारस का जो जोड़ा है मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। सारस के जोड़े मौन खड़े पर तोलते। और ये क्या है, मौन खड़े हुए, इनको सारस के जोड़े को क्या करता हूँ, मैं तुझे समर्पित करता हूँ। ये रूप केवल मैंने देखा, ये अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। और क्या कहता है कि मैं संपूर्ण चीज तेरे पर क्या कर देता हूं, अर्पित कर देता हूं। धरती पर बिखरे हुए मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य जो है, रूप सौंदर्य जो है, केवल मैंने देखा है, इनको अनुभव किया है। मैंने ही इसे सुषमा का भोग किया है तथा इसकी आर्थिक अनुभूति जो है का सुख मुझे मिला है। क्योंकि धरती क्या करती है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको क्या है, अपने आप व्यक्ति को समर्पित करती है। ये अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने लिया, ये जो अद्वितीय अनुभव जो है वो केवल मैंने क्या है, मैंने ही सुख में मुझे ही मिला है, सब तुम्हें दिया है। मैं इस अद्वितीय अनुभूति से इतना भावुक हो गया कि मैं तुम्हें ये सब चीज क्या कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। तो देखिए धरती जो है कभी कुछ लेती नहीं है, वो तो क्या करती है, संपूर्ण चीज उसमें समर्पित करती है। समर्पित करने के कारण वो अपना जो दायित्व है वो क्या है, दूसरे को क्या कर देती है, देती रहती है। उसी के कारण क्या है कि वो क्या कहती है कि संपूर्ण अनुभूति जो है, आर्थिक अनुभूति का जो सुख है वो मुझे मिला है। और मैं इस अद्वितीय अनुभूति के कारण जो केवल मैंने जो जिया, मैंने अनुभूति की है, इतना भावुक हो गया कि संपूर्ण सुख जो है संपूर्ण तुझे क्या कर रहा हूं, सौंप रहा हूं। इसमें क्या है कि प्रसंग तो केवल धरती का लक्ष्य, ये व्याख्या है। हिंदी साहित्य का काव्य, पद्य और गद्य जो है, व्यक्ति को क्या है, कुछ चीज इधर से उधर लेके और उसमें क्या किया जाता है, समाहित की जाती है, जिससे क्या है, उसकी जो व्याख्या है वो और भी निखर जाती है। इसमें क्या है, प्राकृतिक के ताजमय भावना को व्यक्त किया गया है और प्रकृति की उदारता हमें कुछ देती है, वह वास्तव में क्या है, छाए है।